यहां पर गोंदकर चलिए वाले भाई समीर जी साटविलकर भी यहाँ पर आ चुके हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। चलिए मैच को स्टार्ट कीजिए अंपायर। हाँ क्या बात है इरशाद, ऊपर आओ ऊपर आओ। चलिए मैदान का रुख करते हैं। सभी आए हुए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अतिथि मंडल में जो हमारे यहां पर बैठे हुए सभी अतिथि मंडलों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ले चलता हूं मैदान पर इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी कमेंट्री माध्यम द्वारा। अभी अभी आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो मैच चल रहा है सरवा और हरकुल के बीच चल रहा हुआ मैच, ये बहुत ही बढ़िया मैच होगा। यहां पर आप देख सकते हैं हरकोल ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया। सर्वा टीम को देखना है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर कौन बल्लेबाज हो गया। हालांकि एक बल्लेबाज आइकॉन है, एक को तो हम जरूर पहचानते हैं कि परवेज नाम है, और दूसरा है शायद से बारक्या कामले। यस, देखिए बारका कामले, ये भी बहुत ही बढ़िया आइकॉन खिलाड़ी है। कामोठे कामोठे के खिलाड़ी। चलिए मैच को स्टार्ट कीजिए और गेंदबाज शायद से हिमांशु के हाथ गेंद दी दिए और यहां पर 4 ओवर का मैच। अंपायर मैच को स्टार्ट कीजिए और समय समय आपको दिया गया 20 मिनट में यह मैच का पहला इनिंग होना चाहिए। टाइम लगा के स्टार्ट। धन्यवाद सभी दर्शकों का मैं फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। ले चलता हूं मैदान की ओर जहां पर आज के दिन का तीसरा मुकाबला चलता हुआ आईपीएल फॉर्मेट द्वारा। चलिए पहली गेंद तीसरी मैच की डालने के लिए तैयार है हिमांशु, बल्लेबाज परवेज, नॉन स्ट्राइक पर बाल किया कामले, गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़ पड़े। ओह पहली ही गेंद। उस्मान पटेल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस शामियाने में आकर इस शामियाने की रौनक बढ़ाए। रायगढ़ का टाइगर। ओह बढ़िया गेंद ये हिमांशु के, बहुत ही अच्छी गेंद, उंगलियां फिर होती यहां पर गेंद पर। बल्ले का और गेंद का कोई तालमेल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मिलाप नहीं, गेंद बिंदी जाती हुई। हालांकि आप देख सकते हैं कि पहली गेंद वाइड डालने के बाद अच्छा पिकअप किया अपने आप को। ओहो इस बार इनसाइड आउट उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए जब तक के फील्ड करते और 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ यहां पर चुराए। साथ ही अपने टीम के लिए 2 रनों का योगदान दिया। इस 2 रनों के योगदान के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चले गया 3 रन। पहला ओवर प्रगति पर है, पहले ओवर की गेंदबाजी हिमांशु और परवेज के बल्ले से निकला हुआ, यहां पर मिस शॉट होता हुआ, गेंद शायद सीमा रेखा को चीर देगी। 4 रन के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट। चलिए हिमांशु, यहां पर थोड़ी सी मिस फील्ड हुई और जगह बनी गेंद के लिए और इस बार बाहर निकलने की
खोलने की कोशिश की थी, बल्ले का मुंह खोला था, बल्ले पर गेंद नहीं आई, लेकिन काफी ऑप्शन से बाहर थी। अंपायर को दोनों बाहें फैलाना पड़ी और कहना पड़ा कि निश्चित रूप से ये गेंद वाइड होगी, 1 रन जरूर देकर जाएगी। इस 1 रन के साथ मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए कि स्कोर अभी बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 रन। सुबह का धीमा धीमा क्लाइमेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त में जो है लो स्कोरिंग मैच जरूर होते, लेकिन दोपहर के बाद में आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया मैचेस होते। एक बड़ा लंबा टारगेट होता है, कल के दिन का 81 जो टारगेट था, हाईएस्ट स्कोर बनाया था महाड़ के टीम ने। और वहां पर मसला जो थी वो टीम को कहां पर गलती हो गई और पीछे हटना पड़ा था। तो यहाँ पर आज जो मैच चलता हुआ, अभी अभी आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो मैच है ये चल रहा है सर्वा और हरकोल के दरमियान। बल्लेबाजी करती हुई सर्वा, ओहो आड़े बल्ले के साथ से खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, आसान सा कैच लेते हुए और एक विकेट का पतन होता हुआ, पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर। थैंक यू डीजे। चलिए टीम मीटिंग न करे, वहां पर आपको समय दिया गया 20 मिनट में आपको 4 ओवर डालना है। अगर टीम मीटिंग करोगे तो निश्चित रूप से पेनल्टी आपको दी जाएगी, इसके लिए 20 मिनट की अवधि आपके पास है। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए रोहित। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची है 8 रन। लास्ट बॉल है, अभी है, माफ करना। पांच गेंदें खेली परवेज ने और 6 रन बनाए। और अब 9 स्ट्राइक के बल्लेबाज को खेलने का मौका मिला, बारकिया कामले, मैन फ्रॉम कामोटे। यहां पर इस ओवर का तीसरा वाइड गेंद डालते हुए हिमांशु, गेंद काफी ऑप्शन से दूर रखी थी, बल्ले का और गेंद का कोई तालमेल ही नहीं, समझ गए थे कि काफी दूर है और बाहर की गेंद को छेड़खानी करना चाहते थे, लेकिन बहुत दूर रही। 1 रन जरूर बढ़ता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन। ओ उंगलियां फिरोई गेंद पर, धीमी गति की गेंद डाली, यहां पर मिस वे, गेंद जरूर पैरों पर लगी थी लेकिन कोई इशारा नहीं, गेंद बिंदी जाती हुई। यहां पर पहली ओवर समाप्त होती हुई 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन हो चुके स्कोर बोर्ड पे लगते हुए, क्योंकि पावर प्ले का ओवर था। मुदस्सर भाई, एक ऐलान करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बाइक की मिली हुई है, चाबी मिली हुई है कल्पेश को, जिसने बिल्कुल ईमानदारी के साथ लाकर वो बाइक की चाबी हमारे पास यहाँ पर जमा की है। किसकी भी अगर बाइक की चाबी गुम हो गई हो तो सुफियान भाई पुरकर से राब्ता करे, अपनी निशानी बताएं। चलिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा मुश्ताक भाई कि मैंने जैसे ही बाद में अनाउंसमेंट किया था उसके बाद जो कूपन बिक रहे थे, अभी भी कूपन का यहाँ पर सिलसिला जारी है, जल्दी कीजिए। वॉशिंग मशीन है और साइकिल है, लकी ड्रॉ का हकदार बनिए और आपका लक आजमाइए 100 रुपए में। यहाँ तो आपको वॉशिंग मशीन और साइकिल, बाइसाइकिल है जो आपको मिल सकती है 100 रुपए में, इसके हकदार हो सकते हैं, जरूर आखिरी मोमेंट में होगा। देखिए पहली ओवर जब समाप्त हुई, पहली ओवर की समाप्ति के बाद 3 वाइड जरूर गिरे थे और अगर देखा जाए तो 9 गेंदें डाली थी, लेकिन 9 गेंदों में 9 रन खर्च किए थे, लेकिन एक मात्र अच्छा विकेट भी प्राप्त किया था। परवेज को बैक टू द पवेलियन में पहुंचाना पड़ा था। तो नए बल्लेबाज रोहित और गेंदबाज ध्वनित, चलिए ध्वनित और रोहित। ओहो इस बार बढ़िया शॉट्स, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। ये खूबसूरत समा छक्के के साथ पहला शुरुआत करते हुए रोहित, ध्वनित के बल्ले गेंदबाजी पर
यहाँ पर जरूर डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी, अंपायर का इशारा आता हुआ, इट्स 1 डिक्लेयर। एक ही रन मिलेगा, एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि पहली ओवर में 9 रन आने के बाद में काफी पहले प्रभावित किया, पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद अब स्कोर बढ़ता हुआ चला गया है 16 रन, 16 लॉस ऑफ 1 विकेट, एक विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हरकुल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। फील्डिंग करने के बाद देखना है, चेसिंग करना पसंद करते, लेकिन अब पता चलेगा 4 ओवर के बाद में किस तरह से। पण से जुना चेंडू हाँ, शुक्रिया नासिर भाई पुरकर, इनकी तरफ से 1000 रुपए का अतिया है, शुक्रगुजार रहूंगा नास क्लब दिगी की तरफ से। चलिए मैदान का रुख करते हैं दोस्तों, 2 गेंदें हो चुके हैं। यहाँ पर पहली गेंद पर छक्का लगा, दूसरी गेंद पर जरूर 1 रन डिक्लेयर के रूप में मिला था। मैच में थोड़ा सा रोमांच भरते हैं दोस्तों। हरकुल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय दिया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया है सर्वा के लिए। सर्वा बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पावर प्ले का ओवर था जिसमें अच्छी गेंदबाजी जरूर हुई, 1 विकेट जरूर चटकाया था 9 रन देकर। चलिए मैदान का रुख, मैच चलता हुआ इस मैदान पर। आज का आखिरी दिन का आखिरी निचोड़ जरूर होगा। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन काफी ऑफ से बाहर। यहां पर अंपायर को दोनों बाहें फैलाना पड़ी, वर्जिश करना पड़ी, कहना पड़ेगा गेंद निश्चित रूप से वाइड जाएगी, लेकिन एक रन जरूर देके जाएगी। स्कोर हल्का सा बढ़ता हुआ, इसको ने हल्की सी जंप लगाई और जा पहुंचाए 17-17, यानी कि खतरा हो सकता है। देखना है खतरा कहां से टलता है, ये जरूर देखना। ब्लॉक होल की गेंद कारपेट के सहारे खींच के निकाला, सीधे छोर से खेला, फील्डर आए लॉन्ग ऑन की क्षेत्र से, फील्ड किया, गेंद को थ्रो किया। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि आप देख सकते हैं कि दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, दूसरी ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी है और कुछ गेंदें शेष होगी। यहां पर देख सकते हैं गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार। रोहित नॉन स्ट्राइक पर बार किया, कामले दौड़ पड़े, अंपायर को पार किया। ओहो, इस बार आड़े बल्ले के साथ से खेला, मिड विकेट की क्षेत्र, माफ करना स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्ड, 1 रन चुरा लिया और देखते ही देखते दूसरा रन चुरा लिया। दोनों ही रन विकेट इतना बेहतरीन यहां पर दिखाई दिया। दोनों ही बल्लेबाजों का तालमेल बहुत ही बढ़िया दिखाई दिया और दोनों ही बल्लेबाज यहां पर चतुर और चालाक है, रोहित और बारकिया कामले। गेंदबाज तैयार। यहां पर आप देख सकते हैं कि इतना हरा भरा मैदान, यहां पर जो दिगी का प्लेटफॉर्म है, दिगी में कुछ ऐसे आइकॉन खिलाड़ी है जो ज्यादा पसंद करते खेलना। यहाँ की आबू हवा और यहाँ की हवा जो है वो भी पसंद करते। इस बार गेंद काफी औसम से बाहर है। मुन्ना सर अंपायर मेन अंपायर की भूमिका निभाते हुए और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए प्रसाद सहस्त्रबुद्धे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सभी हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ है कि नास क्लब दिगी स्पोर्ट्स का आज आखिरी दिन है, चुनांचे इसी मौके पर नास क्लब दिगी की जानिब से कुछ एजाज इकराम ट्रॉफी के तौर पर रखी गई है। मैं सबसे पहले जनाब मंसूर कादरी से गुजारिश करूंगा कि वो जमातुल मुस्लिमीन दिगी के सदर जनाब साजिद करजीकर को अपने हाथों से एजाजी ट्रॉफी पेश करें।
जनाब साजिद कर्जीकर से गुजारिश है कि वो अपना एजाजी ट्रॉफी ले ले। इसके बाद मैं दावत दूंगा जमातुल मुस्लिमीन दिगी के नाइब सदर जनाब असलम वनवारे, वो आए और अपना एजाजी ट्रॉफी मौजूद नहीं है। चुनांचे नास क्लब दिगी के नाइब सदर जनाब मकबूल गीते, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपनी एजाजी ट्रॉफी हासिल कर ले। इनकी ट्रॉफी जनाब मंसूर कादरी के हाथ से दी जाएगी। इस नाइब सेक्रेटरी जनाब नाजिम फिरफिरे, इनसे भी गुजारिश है कि वो अपनी एजाजी ट्रॉफी हासिल कर ले। 22 धावा झालेल्या आहेत, 22 धावा फलकावर लागतात 22 धावा। इसके बाद मैं जनाब जलाल दलवी से गुजारिश करता हूं कि हमारे गांव के माजी सदर जनाब मंसूर कादरी का भी एजाज ट्रॉफी के जरिए करे। एक मरतबा गुजारिश है मैच जनाब अंपायर मंसूर कंटिन्यू। कादरी से कि हमारा वो ध्यान है एजाजी आपकी ट्रॉफी जनाब जलाल दलवी के लिए भी करेंगे। अरे तो वो बोल रहे, तो जिम्मेदार बोल रहे। इसके बाद आखिरी ट्रॉफी जनाब मंसूर कादरी के हाथों से जनाब जलाल दलवी को दी जाएगी। मैच इंशाल्लाह भी कंटिन्यू की जाएंगी। शुक्रिया मौलाना। फिर से हम चलो क्रिकेट के इस दुनिया में चलते हैं दोस्तों, जहां पर आज का आखिरी दिन और ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं हरकुल 11 और राहत 11 सरवा के दरमियान 2 ओवर की लगभग समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 24। सरवा पहले बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि हरकोल ने टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षक को स्वीकारा था। ओह बढ़िया स्ट्रोक, क्या कहने, क्रिकेट की नजाकत। बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, क्या क्रिकेट की खूबसूरती है। बढ़िया स्ट्रोक दोस्तों साहिल के बल्ले से निकलता हुआ। साहिल इस वक्त अपने निजी 5 रन के स्कोर पर, जबकि टीम का स्कोर चुका 28 रन। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेला है कॉ कॉर्नर की दिशा में। खिलाड़ी क्षेत्ररक्षक बिल्कुल तेज दौड़ लगाते हुए जब को गेंद को गैदर करते 2 रन पूरा करने का मौका था बल्लेबाज साहिल के पास। धीरे धीरे इन 2 रनों की संख्या से, रनों की सहायता से रनों की संख्या पहुंची है 30, 2 विकेट के नुकसान पर। टेनिस cricket.in के माध्यम से मैं सभी देश विदेश में, साथ ही साथ यहां पर लाइव देखने वालों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, जो क्रिकेट रसिक अपनी मसरूफियात के कारण करलास या इस मैदान पर नहीं पहुंच पाए और वो लाइव टेलीकास्ट इसका अपने मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे, उनका भी स्वागत। और चलिए एक अच्छा मुकाबला इसके बाद भी होने वाला है ज़ारा 11 महाड़ और आइनान 11 शिगरा के दरमियान। आइनान 11 शिगरा और ज़ारा 11 महाड़, दोनों ही टीम के कप्तान से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो जल्द यहां पर स्टेज के सामने आ जाए, समालोचन कक्ष के सामने आ जाए, मंच के सामने आ जाए, क्योंकि टॉस कराना है। तीन ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति पे हमारे जाहिद मौलाना मुझे इशारा दे रहे हैं कि 3-0 यानी कि 30 रन मुकम्मल हुए हैं।
सर्वा ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था हरकुल की टीम ने। 10 के औसत से अगर देखा जाए तो प्रति ओवर 10 का एवरेज बरकरार रखा है बल्लेबाजों ने, जिसमें शानदार बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत भी हुई थी जब परवेज और बारक्या कामले, मैन फ्रॉम कामोटे, हालांकि बारक्या 2 रन पर ही निजी अपने खेल रहे, जबकि टीम का स्कोर 30 रन, 3 गेंदों का केवल सामना किया है। बोलते वाइड गेंद, अंपायर के दोनों हाथ खुले, वाइड बॉल। स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़कर हुआ 31 रन। बारक्या कामले एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। बहुत ही बढ़िया गेंद और वहां पे विकेट का पतंग हुआ, नाजिम को विकेट मिली। अब न्यू बैट्समैन बालाजी, सरवा की जानिब से बालाजी। ये भी एक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, आइकॉन खिलाड़ी है ये। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बहुत बड़ा कमाल दिखाते हैं बालाजी। नाजिम राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नए बैट्समैन आए बालाजी, आइकॉन खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं मसल सरवा की जानिब से। नाजिम दौड़ना शुरू किया। ओह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गेंद। अपील हुई अंपायर पे, मगर कोई देखना अंपायर डिसीजन क्या देते हैं। और ये अंपायर का इशारा वहां पे आउट। थैंक यू डीजे। और मैं बताता चलूं, नाजिम जो एक गेंदबाज है हरकुल की जानिब से गेंदबाजी कर रहे हैं ऑन द हैट्रिक। देखना है हैट्रिक अपनी मुकम्मल कर पाते हैं क्या नाजिम। और इस विकेट पे जो है नाजिम के लिए हदिया आया है मुजफ्फर हुर्जुक, उनकी जानिब से 200 रुपए का हदिया आया हुआ है नाजिम के लिए। नए बैट्समैन सरवा की जानिब से अल्ताफ, ये भी पुराने खिलाड़ी है। देखना है अपनी टीम के लिए कितने रन बटोरते हैं। नाजिम दौड़ना शुरू किया, बहुत ही बढ़िया गेंद, उतना ही तगड़ा शॉट। देखना है नहीं रुकेगी गेंद, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। क्या बात है, छक्के से अपना खाता खोला है अल्ताफ ने। इस छक्के की मदद से टीम का भरकर हुआ स्कोर 37। नाजिम फिर से, बहुत ही बढ़िया गेंद थी और ये बिल्कुल विकेटों के बीच पाए गए, विकेट का पतंग हुआ।
डीजे। इसके बाद में होने वाला मुकाबला है ज़ारा 11 महाड़ वर्सेस आइनान 11 सिगरे। दोनों कप्तानों से गुजारिश है यहां पे आ जाइए टॉस के लिए। टॉस होने जा रहा है। अमजद चोगले इनके हाथों से टॉस होने जा रहा है। शिगरा के कप्तान से गुजारिश है यहां पे आ जाइए। 4 गेंदें हो चुकी है और 3 विकेटें चटकाई है नाजिम ने। क्या गेंदबाजी है नाजिम की। नए बैट्समैन आए हैं सरवा की जानिब से। आरिफ देखना है अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। नाजिम अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार। देखना आरिफ के लिए दौड़ना शुरू किया। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर से दाद की, मगर अंपायर पे इसका कोई असर नहीं और ये विकेट गिरा रन आउट के रूप में। थैंक यू डीजे। अब जो है सरवा की जानिब से बल्लेबाजी करने आ रहे हैं नदीम। ये एक बहुत ही बड़ा नाम है हमारे एरिया का। मैंने इसे बहुत बार खेलते हुए देखा। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। देखना है अपनी टीम के लिए नदीम कितने रन बटोरते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है सरवा की जानिब से। इसी ने सरवा का नाम रोशन किया था क्रिकेट की दुनिया में। नाजिम देखना है किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं नदीम के लिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नदीम फील्ड का मुआयना करते हुए। गेंदबाज तैयार। नाजिम ओहो क्या बात है। अपील भी कॉट बिहाइंड और ये अंपायर की उंगली उठी। थैंक यू थैंक यू। टॉस होने जा रहा है। हाँ प्लेयर जोन यहां पे बना हुआ है। प्लीज हर कोल के खिलाड़ियों से गुजारिश है हमारे राइट साइड में यहां पे प्लेयर जोन बना हुआ है। यहां से आपको बल्लेबाजी करने जाना है। प्लीज यहां पे आ जाइए। ऐमान 11 सिगरा वर्सेस ज़ारा 11 महाड़। टॉस हुआ। सिगरा ने टॉस जीता है। अपना फैसला सुनाइए। हमारे मुरुट के यहाँ पर डॉक्टर वसीम पेशमान भी आ चुके हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और मुश्ताक भाई ये जो खिलाड़ी मुझे दिख रहा है सरवा की टीम में बालाजी, इसको मैंने फेस्टिवल टूर्नामेंट में रॉयल के देखा था पिछले साल। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी इसने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। वही बालाजी आज नास क्लब दिघी के इस क्रिकेट ग्राउंड पे। देखना है किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। शुक्रिया शादाब भाई, मुदस्सर भाई। तत्पूर्वी सन्माननीय अनिल भाई नवगुणे, जिल्हा प्रमुख शिवसेना पक्ष,
यांच्याकडून मंडळास 10,500 रुपयाची देणगी आलेली आहे. नक्कीच मंडळ त्यांचा सतशा ऋणी आहे, आभारी आहे. असाच स्नेह, असाच प्रेम, ऋणानुबंधन कायम राखू द्या. आम्ही अशी सदिच्छा देतो. तो चलिए मैदान की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा. हालांकि आज जिस तरह से शादाब भाई ने कहा था बारक्या कामले के बारे में, विश्लेषण किया था, बालाजी के बारे में कहा था, बालाजी नॉट ओनली बॉलर है बल्कि बेहतरीन बैट्समैन भी है और संकट मोचक जब जब जरूरत होती है टीम को, ऐसे समय में बालाजी ने अच्छी बल्लेबाजी भी की है. लेकिन देखिए आज दोनों ने ही थोड़ा सा यहाँ पर निराश किया, क्योंकि बारक्या कामले मैन फ्रॉम कामोठे और बालाजी मैन फ्रॉम पनवेल, इन दोनों का अगर बारे में बात कही जाए तो बल्लेबाजी में सिफर पर आउट हुए थे बालाजी, जबकि कामोठे के बारक्या कामले ने बनाए थे मात्र 2 रन 4 गेंदों का सामना करने के बाद. नाजिम ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, 7 रन देकर 4 कीमती विकेट को पवेलियन की राह पर भेजा था. इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इस मुकाबले में नाजिम बेहतरीन गेंदबाज की तरह उभरे हैं. इस टूर्नामेंट की 2 हैट्रिक हो चुकी है दोस्तों. तारिक ने तारीख रचा था इस मैदान पर, मैन फ्रॉम अम्बेद, और दूसरी जो कल हैट्रिक हुई थी पहली तारीख में, और दूसरी भी 2 हुए. सैंतीस रन हो चुके हैं. 38 रनों का जीत का लक्ष्य होगा. अब कसौटी होगी गेंदबाज की, क्योंकि हरकोल के गेंदबाजों ने बल्लेबाजी में आपको बड़े फटके मारने से रोका है. अब हरकोल के बल्लेबाजों को आप किस प्रकार से रोकते हैं, क्योंकि बालाजी स्ट्राइकर गेंदबाज है, जबकि बल्लेबाज भाविन, चोटी और तमीम. देखिए भाविन चोटी मैन फ्रॉम गुजरात, और दूसरे हैट्रिक यहां पर अभी ने की थी दोस्तों. कुल मिलाकर ये 2 वो महान गेंदबाज रहे, तारिक मैन फ्रॉम हरविद और अभी, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के हैट्रिक मुकम्मल किया. और भाविन देखिए किस प्रकार से बेहतरीन छक्के से अपने स्कोर का आगाज करते हुए. भाभी ने दिखाते हुए मुझे गुजरात से क्यों बुलाया गया है, मेरा रोल क्या होगा टीम में, और बिल्कुल वो अपने स्पष्ट इरादे करते हुए बालाजी के विरुद्ध, जिसके हमने कहा था कि गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया होती है और स्ट्राइकर गेंदबाज की भूमिका क्या होती है कि पहला ओवर निर्णायक कराना पावर प्ले का. लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार ने भाविन ने अपने अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखाई है, वापसी हो रही है यहाँ पर बालाजी की. बालाजी भी एक मंजे हुए गेंदबाज है. भाविन इस मर्तबा पहली मर्तबा इस मैदान पर है, फिर से एक मर्तबा अच्छी गेंद, लेकिन मात्र 1 रन लेने का पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास था. इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 7 रन 4 गेंदें होने के बाद आसिम की तरफ से भाविन के लिए 100 रुपए का इनामी रकम यहां पर आई है. जैसे ये मुकाबला खत्म हो, भाविन अपना कैश प्राइज यहां से वसूले. तमीम स्ट्राइक पर है, पहली मर्तबा सामना करेंगे गेंदबाज बालाजी का. नाजिम ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की थी, आखिरी ओवर में 4 कीमती विकेट वसूले प्राप्त किए थे. और क्या कहने, देखिए नदीम, थैंक यू डीजे. तो मैं तो कहूंगा आज जिस पर सबकी निगाहें थी, नजरें किसी पर थी,
और काम देखिए कौन कर गया। हम कह रहे थे बारकिया कामले के बारे में, हम कह रहे थे बालाजी के बारे में, लेकिन यहाँ पर सबको आकर्षित किया दोस्तों भाविन और तमीम ने। बालाजी की ओवर में 2 छक्के अभी तक जड़े हैं। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बिल्कुल करीब गेंद को भेजा था, खिलाड़ी वहां पर तैनात था। मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा तमीम को, और इस सिंगल की मदद से रनों की सहायता, एक सिंगल की सहायता से रनों की संख्या पहुंची 14 रनों पर। आसिम की तरफ से अपने चहीते खिलाड़ी तमीम के लिए भी 100 रुपए का कैश प्राइज आया हुआ है। इस प्रकार से आसिम ने भाविन के लिए 100 रुपए लगाए थे, उसी तरह से अपने स्थानिक खिलाड़ी अब जो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं वो है रोहित भालेराव। इनको मैंने अभी मुश्ताक भाई देखा था, कलवा में अभी टूर्नामेंट हुआ था राष्ट्रवादी चषक, इसमें इस खिलाड़ी ने लगातार बैक टू बैक 3 छक्के मारे थे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है रोहित भालेराव। ऑलराउंडर की भूमिका में सरवा की जानिब से शादा भाई, बल्लेबाजी की बात की जाए तो रोहित भालेराव टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने थोड़ी बल्लेबाजी की जरूर, छोटा सा योगदान दिया शॉर्ट बॉल स्वीट, क्योंकि एक छक्का लगाया था, 9 रन बनाए थे 5 गेंदों का सामना करने के बाद। लेकिन गेंदबाजी जो पहला ओवर शादा भाई निर्णायक होता है। देखिए लो स्कोरिंग में आपकी टीम इस मुकाबले में संघर्ष कर रही है, और पहली ओवर में अगर 14 रन जाते हैं तो आने वाले समय में मात्र गेंदबाजी रोहित के ऊपर जिम्मेदारी का भार अब बढ़ जाएगा, क्योंकि 14 रन हो चुके हैं। जीत के लिए 38 रनों की जरूरत है, मात्र 24 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। क्या रोहित भालेराव यहां से वापसी करते हैं? क्यों मुझे टेनिस क्रिकेट का लीजेंड कहा जाता है? ये देखना बहुत ही मजेदार होगा, दिलचस्प होगा। खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, इस प्रकार की गेंद आप तमीम को नहीं कर सकते। मात्र अनफॉर्चुनेटली यहां पर केवल 2 रन मिलेंगे। अंपायर प्रसाद शस्त्रबुद्धे का हमें इशारा आता हुआ 2 रन का, इन 2 रन से रनों की संख्या पहुंची है 16 रनों पर। मुन्ना भाई पठान, प्रसाद शस्त्रबुद्धे और राम पटोले, तीनों ही थाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, शाहपुर डोंबिवली। और लगातार 3 दिन, हाँ अच्छी गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक, वाकई में तारीफ करनी होगी तमीम की, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए जब जब अच्छी गेंद हो उसको सम्मान भी देते हैं, लेकिन खराब गेंद का समाचार भी लेते हैं। 4 गेंदों में 10 रन बनाकर अपने बल्लेबाजी को आगे बढ़ा रहे हैं। वाकई में काबिल तारीफ यहां पर बल्लेबाजी का मुजाहरा होता हुआ तमीम की जानिब से। भाविन फिर से मतलब स्ट्राइक पर है, जबकि गेंदबाज रोहित भालेराव, जिनको के सरवा के जानिब से इनवाइट किया गया इस प्रतियोगिता में, अपनी जिम्मेदारी क्या है रोहित को निभानी होगी। बढ़िया गेंद, देखिए किस प्रकार से गेंद को अंदर की तरफ घुमाया, बिल्कुल लेग स्टंप की गेंद थी, मिडल ऑफ स्टंप से गेंद निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। वापसी हो रही है रोहित भालेराव की, क्योंकि इस ओवर की टोटल अगर देखा जाए तो तीसरी डॉट गेंद थी ये। आहा, फिर से एक मर्तबा बढ़िया गेंदबाजी, घुमाऊ वाली गेंदबाजी, मैच में रोमांच डालने वाली गेंदबाजी दोस्तों, क्योंकि भाविन ने अपनी 6 गेंदों का सामना किया, मात्र 7 रन बनाए हैं। एक शानदार छक्का जरूर जड़ा था भाविन ने, लेकिन उसके बाद भाविन को हमने रनों के लिए संघर्ष करते हुए भी देखा है, क्योंकि 4 गेंदों में अगली भाविन ने केवल 1 ही रन बनाया है। आहा, क्या कहने, क्यों टेनिस क्रिकेट का लीजेंड मुझे कहा जाता है। रोहित भालेराव दिखा रहे हैं अपने हाथों की जादू, अपनी उंगलियों की जादू इस विकेट पे बिखेरते हुए, क्योंकि 5 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए और इस मैच में रोमांच पैदा करते हुए। अब देखिए तमीम को भावी उनके पास जाना पड़ा कि भाई हमें इस प्रकार की गेंदें अगर निर्धाव रही, बिंदी रही, तो यकीनन आने वाला जो टाइम है उसमें हमें बहुत ही आक्रामक खेलना होगा। फिर से एक मर्तबा भाविन का बल्ला बोला और गेंद डीप इसको लेग सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू।
और हकीकत में यहाँ पर भाविन की भी सटकली, तो सांगतो आता माझी सटकली. क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके 4-5 गेंदें निर्धाव भी गई थी, बिंदी गई थी. इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या पहुंची सीधे 23 रनों पर. 23 रन बगैर कोई नुकसान के 38 रनों के जवाब. भाविन के लिए मुजफ्फर हुर्जुक की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम आया है. यानी कि अब तक अगर देखा जाए तो भाविन के लिए 200 रुपए का कैश प्राइज, जबकि तमीम के लिए 100 रुपए का इनाम आसिम की तरफ से. प्रसन्ना ये भी बिल्कुल राइजिंग स्टार है, उभरता हुआ खिलाड़ी है, चमकता सितारा. आज इस मैदान पर क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि केवल 15 रनों की जरूरत है. गेंदे बची है शादाब भाई 12 गेंदे 15 रन. अच्छी ओवर घट रही थी रोहित की, लेकिन आखिर में मात्र अंत भला तो सब भला कर दिखाया था. भाविन ने थैंक यू डीजे, थैंक यू. एक खुश खबर है, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होने जा रहा है. नास क्लब दिघी का वॉलीबॉल का टूर्नामेंट 3 तारीख को, 3 फरवरी 2021, जिसका फर्स्ट प्राइज रहेगा 10,000 रुपए व ट्रॉफी. सेकंड प्राइज रहेगा 7,000 रुपए व ट्रॉफी. एंट्री फीस रहेगी इस टूर्नामेंट की 1,000 रुपए. असलम वनवारे, इनका बैठने का इंतजाम किया हुआ है, प्लीज यहां पे स्टेज पे आ जाइए. जिक्र हो ही रहा था शब्बीर भाई नो, कि यहाँ पर एक वॉलीबॉल का भी हमें ऑर्गेनाइज करना है. और आज नाज क्लब की जानिब से एक और यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है वॉलीबॉल का. थैंक यू डीजे, आपको रोक रहे, लेकिन हमारे नजर के सामने सुल्तान खान, ये क्रिकेट का बहुत ही बड़ा नाम है. मैन फ्रॉम कल्याण, स्विंग का सुल्तान जिसे कहा जाता है. प्लीज स्टेज पे आ जाइए. नाज क्लब दिघी ने बैठने का इंतजाम किया आपका. रफ्तार का सुल्तान, यहाँ पर सुल्तान खान, खानों के खान सुल्तान खान का भी आगमन हो चुका है. तेज तर्रार गेंदबाज. देखिए, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि आईपीएल फॉर्मेट में आपको टेनिस क्रिकेट के सभी महान सितारे कल्लास दिघी के इस मैदान पर नजर आएंगे, जमीन पर नजर आएंगे. और आज हो भी रहा है, क्योंकि हमने सुबह से ही देखा है. चलिए, इस मैच की अगर बात करें तो इस वक्त 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 4 गेंदें हो चुकी है, यानी कि 8 गेंदों का लगभग मुकाबला बाकी है और 8 ही रनों की जरूरत भी है. प्रसन्ना के बारे में भी शादाब भाई ने कहा था कि यह भी गेंदबाज उभरता हुआ सितारा है, राइजिंग स्टार है. पहली गेंद पर विकेट भी प्राप्त किया था तमीम का. लेकिन भाविन और भावेश, आहा, बढ़िया स्ट्रोक. देखिए नजाकत, देखिए क्रिकेट की सुंदरता को देखिए. देखा परखा, गेंद अच्छी है, गुडले से थोड़ी सी राइज हुई, बिल्कुल अपने बल्ले को थोड़ा सा तिरछा करते हुए कवर पॉइंट की दिशा में खेलकर 1 रन से भावेश ने अपना खाता खोला. झारा 11 महाड आपलं प्लेइंग लिस्ट पाठवायची आहे लवकरात लवकर 2 मिनिटाच्या आतमध्ये. भाविन के बारे में कहा जाए तो कुछ गेंदें जरूर उन्होंने थोड़ी सी संघर्ष की थी, लेकिन वापसी भी की. 3 छक्के लगाए हैं भाविन ने अपने इनिंग में, लेकिन यहां पर एक और विकेट का पतन.
थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो चलिए एक ऑफर रहेगी, ऑफर फ्रॉम एयरटेल, एयरटेल से एक ऑफर रहेगी मैन ऑफ द मैच। अगर आपका मोबाइल नंबर, जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच लेता है और वो अपना नंबर MNP मतलब पोर्ट करता है एयरटेल में, तो उसके लिए 2 महीने का फ्री रिचार्ज दिया जाएगा। और साथ ही जनरल पब्लिक के लिए भी एक ऑफर रखी गई है कि अगर वो अपना नंबर एयरटेल में पोर्ट करते हैं तो उनके लिए 50 रुपए में 1 मंथ का रिचार्ज होगा। साथ ही ये लाइव जो टेलीकास्ट चल रहा है वो एयरटेल द्वारा ही दिखा जा रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। बढ़ते आगे मैदान की तरफ जहां पर रोमांचकारक मैच हो रहा है। मैच में एक रोमांच हो रही है, 6 गेंदें और 7 रन, बहुत ही कड़ा मुकाबला, संघर्ष का मुकाबला आपके सामने देखने को मिल रहा है। चलिए देर न कीजिए, गेंदबाजी के लिए है बारकिया और ये मैच का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर मुश्ताक भाई हाल ही में सुना रहे। धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करते हुए ले चलता हूं फिर एक बार मैदान। प्लेइंग 11 प्लेयर झोन जो आहे तो खाली करायचा आहे, प्रेक्षकांनी तिथून उठायचं आहे। पुन्हा पुन्हा मी आपल्याला सांगणार नाही, आपल्याला विनंतीपूर्वक सांगतोय की आपण आपली जागा जी आहे प्लेयर झोन मधली तिथनं, और हमारे नजदीक लेफ्ट साइड में और ये क्रिकेट के महारथी खड़े आकाश तारेकर, जिसे रायगढ़ का वंडर बॉय कहा जाता है, बाइकर मैन। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, नाज क्लब दिघी ने बैठने का इंतजाम किया है, यहाँ पे आ जाइए। थैंक यू। अंगद पाटिल और विश्वजीत ठाकुर मोटिया, तीनों का स्वागत करती है नाज क्लब दिघी। यहाँ पे आ जाइए, बैठने का इंतजाम किया हुआ है। पांच गेंदें और 1 रन चाहिए। ओहो, इस बार बढ़िया शॉट्स, खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के ऊपर चीरती हुई 4 रन के लिए। इस तरह से यहां पर यह मैच डीजे डीजे डीजे। फिर से एक मर्तबा नाज क्लब दिघी की जानिब से एजाजी ट्रॉफी जमातुल मुस्लिमीन दिघी के नायब सदर जनाब असलम वनवारी से गुजारिश है कि उनकी एजाजी ट्रॉफी